अब यहां पर हम बात करते हैं सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर की, सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर की। तो सिंगल पास कंपाइलर क्या होगा? सिंगल पास कंपाइलर का मतलब है अगर आप इन सारी फेजेस को ग्रुप कर देते हैं एक सिंगल मॉड्यूल में तो वो सिंगल पास कंपाइलर है। इसका मतलब सिंगल पास कंपाइलर हम हमेशा बोल सकते हैं कि ये आपका एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर क्या है आपके, इस मॉड्यूल के अंदर आपका लेक्सिकल एनालाइजर है, इस मॉड्यूल के अंदर ही आपका सिंटेक्स एनालाइजर है, इस मॉड्यूल के अंदर ही आपका सिमेंटिक एनालाइजर है और इसी के अंदर आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, ठीक है ना, कोड ऑप्टिमाइजेशन भी है और इसमें आपका टारगेट कोड जनरेशन भी है। तो एक मॉड्यूल के अंदर अगर आप इन सारी फेजेस को ग्रुप कर देंगे तो आपका ये एक सिंगल फेज, तो आपका ये सिंगल पास कंपाइलर हो जाएगा। तो ये आपका सिंगल पास कंपाइलर है। इनपुट मिलेगा ये हाई लेवल लैंग्वेज और आउटपुट में आपको देगा ये असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये सिंगल पास कंपाइलर है। मल्टी पास कंपाइलर में क्या होगा कि आपके यहाँ पर मोर देन वन पास होंगे। जैसे कि टू पास कंपाइलर का एग्जाम्पल लेते हैं तो टू पास कंपाइलर में मान लीजिए फर्स्ट पास हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पास में जो हमने फेजेस को ग्रुप किया है वो मान लीजिए लेक्सिकल एनालाइजर को और सिंटेक्स एनालाइजर को और ये आपका सिमेंटिक एनालाइजर को और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। मान लीजिए हम लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इन चारों फेजेस को हम ग्रुप कर रहे हैं एक सिंगल मॉड्यूल में। देन कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन, इन दोनों फेजेस को हम ग्रुप कर रहे हैं एक सिंगल मॉड्यूल में। तो ये हमने इन सारी इन 7 तो हमने यहाँ पर इन फेजेस को ग्रुप किया है 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट पास हो जाएगा और ये आपका सेकंड पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर काम किस तरीके से हो रहा है कि ये जो है कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा एज इनपुट में और आउटपुट में आपको देगा असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। जहां पर कि ये आपका फर्स्ट पास हो जाएगा और ये आपका सेकंड पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पास, ये हो जाएगा आपका सेकंड पास, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, ये ओवरऑल आपका एक कंपाइलर है। तो ये आपका एक कंपाइलर है। तो इसको बोला जाता है आपका मल्टी पास कंपाइलर या 2 पास कंपाइलर, जिसमें से कि ये फर्स्ट पास हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेकंड पास। और इस सेकंड पास में ये जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है ये आपका ऑप्शनल है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये कोड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर आपका ऑप्शनल है। अब देखिए इसको फर्स्ट पास को हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है ना। या आप इसको एनालिटिकल पार्ट और सिंथेसिस पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका एनालिटिकल पार्ट है और ये आपका सिंथेसाइज पार्ट है। तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहां तक इस पॉइंट तक आपका जो फेजेस हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये जो 3 एड्रेस कोड जो आप जनरेट कर रहे हैं, 3 एड्रेस कोड प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता है। सभी प्लेटफॉर्म या सभी मशीन्स के लिए ये 3 एड्रेस कोड आपका सेम रहता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट तक ये जो था आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, लेकिन ये जो टारगेट कोड जो जनरेट हो रहा है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बैक एंड जो है ये प्लेटफॉर्म पर डिपेंड कर रहा है, फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म या मशीन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फ्रंट एंड किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रंट एंड आपका डिपेंड कर रहा है इस हाई लेवल लैंग्वेज पर। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रंट एंड जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफरेंट फ्रंट एंड होगा। लेकिन बैक एंड किस पर डिपेंड कर रहा है? बैक एंड डिपेंड कर रहा है आपका मशीन पर, क्योंकि ये जो बैक एंड जो है ये जनरेट कर रहा है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड। और असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड क्या होता है आपका? टारगेट मशीन के लिए आप कोड जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये बैक एंड जो है ये आपका मशीन डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो एक डिफरेंट मशीन्स के लिए आपके डिफरेंट बैक एंड होंगे और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपके डिफरेंट यहां पर फ्रंट एंड होंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको सेम मशीन के लिए एक मशीन है, मान लीजिए मेरे पास M1, या मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास ये M1 मशीन जिस पर कि ये वर्क कर रही है। ये मशीन M1 है जो किसी प्लेटफॉर्म पर आपका वर्क कर रही होगी, ठीक है ना। तो इस मशीन M1 के लिए अगर मुझको कंपाइलर डिजाइन करना है, ठीक है ना, तो और मान लीजिए मेरे पास ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए मैं कंपाइलर डिजाइन कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 और मान लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3, ठीक है ना। तो ये 3 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए मुझे कंपाइलर डिजाइन करना है इस मशीन के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फ्रंट एंड को केवल चेंज करूंगा। तो ये मेरा फ्रंट एंड है, ये मेरा फ्रंट एंड फर्स्ट है मान लीजिए इस प्रोग्राम लैंग्वेज 1 के लिए। इसी तरीके से प्रोग्राम लैंग्वेज 2 के लिए मैं एक नया फ्रंट एंड डिजाइन करूंगा। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 के लिए मैं एक नया फ्रंट एंड डिजाइन करूंगा, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों ही
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मेरा बैकएंड सेम रहेगा, क्योंकि बैकएंड मेरा डिपेंड कर रहा है इस मशीन पर, ठीक है ना। तो मशीन चूंकि मेरा सेम है तो मेरा बैकएंड यहां पर क्या रहेगा, बैकएंड मेरा सेम रहेगा। तो इन तीनों के लिए ही मेरा बैकएंड सेम रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 के लिए आपका कंपाइलर हो जाएगा, ये मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 के लिए कंपाइलर हो जाएगा, और ये मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 के लिए मेरा कंपाइलर हो जाएगा। तो मैं क्या यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि अगर मुझे सेम मशीन के लिए या सेम प्लेटफॉर्म के लिए कंपाइलर डिजाइन करना है तो मैं बैकएंड को सेम रखूंगा, केवल फ्रंट एंड्स को यहाँ पर चेंज करता जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं अगर सेम मशीन या सेम प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कंपाइलर डिजाइन करना होगा मोर देन 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो केवल मैं यहाँ पर फ्रंट एंड को चेंज करूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मुझे सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कराना हो, जैसे कि मान लीजिए मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है P1, ठीक है ना। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज P1 के लिए मैं कंपाइलर डिजाइन कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। मान लीजिए मशीन M1 के लिए मुझे कंपाइलर बनाना है, मशीन M2 के लिए मुझे कंपाइलर बनाना है, और मशीन M3 के लिए मुझे कंपाइलर बनाना है इसी सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फ्रंट एंड को मैं सेम रखूंगा, ठीक है ना। फ्रंट एंड को मैं सेम रखूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड मेरा डिपेंड कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। तो ये फ्रंट एंड को मैं यहाँ पर सेम रखूंगा, और यहाँ पर बैक एंड को मैं चेंज करता जाऊंगा, क्योंकि बैक एंड होता है एक प्लेटफॉर्म के लिए। तो मशीन M1 का बैक एंड अलग होगा, मशीन M2 का बैक एंड अलग होगा, और मशीन M3 का बैक एंड आपका अलग होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बैक एंड है ये प्लेटफॉर्म पर डिपेंड कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज P1 के लिए इस मशीन M1 का कंपाइलर ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज P1 के लिए मशीन M2 पर कंपाइलर ये हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज P1 के लिए मशीन M3 या मशीन M3 के प्लेटफॉर्म के लिए कंपाइलर आपका ये हो जाएगा। तो अगर मुझे सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपका कंपाइल कराना है तो मैं केवल यहाँ पर बैकएंड को चेंज करता जाऊंगा। तो बैकएंड डिपेंड कर रहा है प्लेटफॉर्म पर, फ्रंट एंड डिपेंड कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब फ्रंट एंड एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय पर हमें बैकएंड को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है, और जब बैकएंड एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय पर हमें फ्रंट एंड को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही एंड जो है ये इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ पर मल्टीपास कंपाइलर में फ्रंट एंड और बैक एंड इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं। जब फ्रंट एंड एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय पर बैक एंड की हमें जरूरत नहीं है, और जब बैक एंड एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय पर हमें फ्रंट एंड की जरूरत नहीं है। हालांकि जो फ्रंट एंड आपका क्या करेगा, इनपुट में हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा और 3 एड्रेस कोड जनरेट करेगा, और बैक एंड उस 3 एड्रेस कोड को एज इनपुट लेगा और आउटपुट में जनरेट करेगा असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एट ए टाइम हमें केवल एक ही एंड की जरूरत है। तो आपने 2 टाइप के कंपाइलर यहां पर देखे, सिंगल पास कंपाइलर और मल्टीपास कंपाइलर। ये सिंगल पास कंपाइलर में ये सभी फेजेस ग्रुप होंगे एक सिंगल मॉड्यूल में। तो ये मान लीजिए आपका सिंगल पास कंपाइलर था, और ये है आपका 2 पास कंपाइलर या मल्टीपास कंपाइलर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे? जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर आपका कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ठीक है ना। ये सारी फेजेस को आपने ग्रुप कर दिया है एक सिंगल मॉड्यूल में, तो यहां पर कोई भी इस टाइप का कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तो जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो यहां पर स्पीड ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो ये फास्ट होगा आपका, क्योंकि कोई भी यहां पर कम्युनिकेशन गैप नहीं है। लेकिन देखिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि आपने इन सभी फेजेस को ग्रुप कर दिया है एक सिंगल मॉड्यूल में। तो अब आपको इस पूरे मॉड्यूल को लोड करना पड़ेगा मेमोरी में। आप इस पूरे मॉड्यूल को लोड करेंगे तो यहां पर आपकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो ये आपका ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो स्पीड आपका बेटर होगा, लेकिन मेमोरी के टर्म्स में आपका ये मेमोरी को ज्यादा कंज्यूम करेगा। अब इसको देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपका जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जब फ्रंट एंड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय पर बैक एंड को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड का आउटपुट बैक एंड में एज ए इनपुट जाएगा, और जिस समय पर बैक एंड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय पर हमें फ्रंट एंड को लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि आप एट ए टाइम या तो फ्रंट एंड को लोड कीजिए या बैक एंड को लोड कीजिए। तो आपका स्पेस ये कम ले रहा है, क्योंकि एट ए टाइम या तो आप फ्रंट एंड को लोड कर रहे हैं या फिर आप फ्रंट एंड के आउटपुट को सेव कर ले रहे हैं और फिर बैक एंड में उसको एज ए इनपुट दे रहे हैं, तो बैक एंड को आप लोड कर रहे हैं। तो आप वहां पर या तो फ्रंट एंड को लोड कर रहे हैं या फिर बैक एंड को लोड कर रहे हैं। तो स्पेस ये आपका कम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन टाइम यहां पर ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर कुछ कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्पेस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम आप या तो फ्रंट एंड को लोड करेंगे या फिर बैक एंड को लोड करेंगे। दूसरा एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि आपको यहां पर पोर्टेबिलिटी
पोर्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी यहाँ पर पोर्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर फ्रंट एंड का बैक एंड से कोई लेना देना नहीं है और बैक एंड का फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं है। फ्रंट एंड और बैक एंड आपके इंडिपेंडेंट वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट है और ये आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दूसरे प्लेटफॉर्म या एक दूसरी मशीन पर हम फ्रंट एंड को एग्जीक्यूट कराएं और एक नई दूसरी मशीन पर आपका बैक एंड एग्जीक्यूट हो, ठीक है ना। मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्रंट एंड आपका एक दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट हो रहा है और बैक एंड आपका एक दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए M1 मशीन पर आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं फ्रंट एंड को और M2 मशीन पर हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं इस बैक एंड को। तो हम क्या करेंगे कि इसको M1 मशीन पर जो हमारा फ्रंट एंड एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर हम हाई लेवल लैंग्वेज इसको एज ए इनपुट देंगे और ये जो M1 मशीन है ये हमें आउटपुट में देगा 3 एड्रेस कोड, ठीक है ना। तो 3 एड्रेस कोड ये आउटपुट में हमें देगा और ये 3 एड्रेस कोड एज ए इनपुट जाएगा मशीन M2 पर, जिस पर कि आपका बैकएंड वर्क कर रहा है और ये बैकएंड आपका यहाँ पर हमें प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट में देगा असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड, ठीक है ना। तो ये आउटपुट में आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड हमें देगा। तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि फ्रंट एंड को एक दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट कराएं और बैक एंड को हम दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट कराएं। तो यहाँ पर पोर्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करा रहा है।